न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। मणिपुर हिंसा पर राजस्थान के सीएम का पलटवार देखने को मिला। मणिपुर की घटना पर पीएम कुछ नहीं बोल रहे, ये आरोप लगाया अशोक गहलोत ने। साथ ही कहा बर्खास्त मंत्री को लेकर जब सीएम गहलोत से पूछा गया तो उसको लेकर उन्होंने कहा यह पार्टी का अंदरूनी मामला है और हम इस पर बात करेंगे। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा पर ही कल राजेंद्र गुढ़ा, जो कि उन्हीं की कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया था पार्टी लाइन से हटकर और उसी को लेकर यह सवाल पूछा गया था। अभी वो मणिपुर में बोल गए। आप बताइए मुझे, पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, 77 दिन हो गए, 77 दिन हो गए, उसके अंदर आपने ये सब नहीं बोला। 50 साल का मेरा अनुभव राजनीति का। अगर एक राज्य में आग लग रही हो, पूरे राज्य के अंदर आग मामूली नहीं हो, आग धधकती आग हो, उसके अंदर आपने जिस रूप में अपने को पेश किया, सुप्रीम कोर्ट के इंडिकेशन मिलते ही मेरे ख्याल सेकंडों के अंदर बात खत्म कर दी अपने, सेकंडों के अंदर। और मुझे अफसोस है कि कहाँ मणिपुर जल रहा है, कितने लोग मारे गए हैं, 150 लोग मारे गए, 200 मारे गए, 500 मारे, किसी को नहीं मालूम है, कोई हजार लोगों की बात कर रहा है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने बिहेव किया और जिस प्रकार उन्होंने दुख प्रकट किया और कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर, और मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूँगा कि आप वहाँ पर ध्यान रखें। बताइए आप, ये प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट करी है। सर, कल ही मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का उन्हें बर्खास्त किया गया। राजेंद्र गुढ़ा को क्या कारण रहे? लगातार सरकार को घेरते आ रहे थे वो। एक सभा के अंदर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सबसे भ्रष्ट सरकार जो है वो हमारी सरकार है, और कल उन्होंने विधानसभा के अंदर सरकार को बैकफुट पर ला दिया। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पे हम लोग अपने हिसाब से चर्चा करते हैं। चलिए, तो मेरे सहयोगी केजे श्रीवत्सन जुड़ रहे हैं हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ। केजे, यहां पर जिस तरह से अशोक गहलोत के ही मंत्री ने उन्हें सवालों के घेरे में जो कल जिस तरह से खड़ा किया, हालांकि उन्हें बर्खास्त कर दिया, लेकिन आगे सवाल तो जारी रहेंगे। कैसे बचेगी सरकार इस पर? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कल मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में उसी वक्त अपना ये बयान दिया था कि राजस्थान की सरकार को मणिपुर की बजाय अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। राजस्थान में किस तरह से महिलाओं पर आपराधिक घटना बढ़ रही है, तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई, उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया गया। उम्मीद कर रहे थे कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरे विषय पर कुछ बोलेंगे, बताएंगे कि ऐसी क्या वजह रही कि पार्टी लाइन से हटकर राजेंद्र गुढ़ा को बोलना पड़ा और क्यों पार्टी ने बिना किसी नोटिस के एकदम से उन्हें बर्खास्त कर दिया चंदी उनके बयान आने के चंदी घंटों में। तो ये इससे लेकर सवाल भी पूछा गया, लेकिन सीएम अशोक गहलोत की ओर से साफ कर दिया गया कि पार्टी का अंदरूनी मामला है। यानी कि इतना तो तय है कि कांग्रेस हाईकमान भी राजेंद्र गुढ़ा के बयान से खासा नाराज था और पार्टी की लाइन से हटकर वे उन्होंने बयान दिया था, अपनी ही सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया था। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यह बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या राजस्थान में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं हो रही है, उनकी तुलना मध्य प्रदेश की शर्मसार कर देने वाली या 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को एकदम सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाली घटना से नहीं की जा सकती। वहां पे केंद्रीय बल भी तैनात है और कई सारे पैरामीटर्स वहां पर अलग हैं, जिस तरह से वहां पे घटनाएं सामने आ रही है। तो किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी तो देखना होगा कैसे अब इस मामले पर जो है बचाव करती नजर आएगी यहाँ पर अशोक गहलोत सरकार। और इस बीच एक और देखिए बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, उन्होंने गहलोत सरकार पर किस तरह से वार किया। सवाल उठाने पर मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही कहा सोनिया राहुल के कहने पर मंत्री को हटाया गया है। राजस्थान महिला अपराध में नंबर 1 है, राजस्थान में अराजकता का माहौल है। सोनिया जी और राहुल गांधी जी के आदेश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कड़े कदम उठाए और अपने ही एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त इसलिए किया कि राजेंद्र गुढ़ा जी ने राजस्थान के हालात पर चिंता व्यक्त की कि दूसरे राज्यों को छोड़ के राजस्थान में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं उसकी चिंता की जाए, चर्चा की जाए
और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के आदेश पर उसको ही बर्खास्त कर दिया। तो कल राजस्थान विधानसभा में बर्खास्त किए गए मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान दिया था, जिसके बाद ये पूरा बवाल मचा। आइए अब आपको सुनाते हैं कि बर्खास्त होने के बाद गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा का अब क्या कहना है। मुझे बर्खास्त मंत्रिमंडल से कर दिया, चाहे मुझे जेल में डाल दें, चाहे मुझे, जब तक जिंदा रहूंगा बोलता तो रहूंगा। कभी भी एक दिन भी सरकार की बढ़ाई नहीं। मैं बोलता रहा हूँ, मंत्रिमंडल की मीटिंग में भी बोलता रहा हूँ, मैं विधानसभा में बोल रहा हूँ, उसका खामियाजा भी मैंने भुगता है। लेकिन मैं जब तक मेरे अंदर मेरे दिल धड़केगा मैं बोलूंगा, मेरा सांस चलेगा तब तक बोलूंगा। और मेरे साथ मेरे सहयोगी केजे श्रीवास्तव बने ही हुए थे, कुमार गौरव भी अब जुड़ गए हैं। कुमार गौरव, एक तरह से पहले हम जब मणिपुर पे सवाल कर रहे थे तो यहां पर सरकार राजस्थान छत्तीसगढ़ का हवाला देकर कहीं ना कहीं राजनीति को और यहां पर में होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब कल राजस्थान के इस वाकये के बाद वाकई अब बीजेपी के हाथ एक मौका लग गया है राजस्थान सरकार को प्रत्यक्ष रूप से घेरने का। देखिए, जाहिर तौर पे जहां तक इस मामले की शुरुआत मणिपुर से हुई और मामला पुराना था, लेकिन सोशल मीडिया पे वीडियो संसद सत्र शुरू होने से 1-2 दिन पहले से धूम मचाने लगा, लगातार चलने लगा और उस पर सवाल उठाए जाने लगे। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर बयान दिया और लेकिन आपने सुना, प्रधानमंत्री ने जब मणिपुर की चर्चा की वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान की भी चर्चा की थी। और जाहिर तौर पे विपक्ष जब मणिपुर का मुद्दा उठाएगा तो बीजेपी को भी कुछ मुद्दे चाहिए थे, इसलिए लगातार आप कल से देख रही होगी और ये नई स्ट्रेटजी भी है पार्टी की कि जहां भी अपोजिशन के लोग, यानी जो इंडिया टीम बनी है विपक्ष की, उसके उन राज्यों में जहां भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ जो भी दुष्कर्म हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को राष्ट्रीय पटल पर लेकर आना है। ये बीजेपी की रणनीति है। और राजेंद्र गुढ़ा ने कल जब विधानसभा में ये बयान दिया तो जाहिर सी बात है इससे बीजेपी को एक ऑक्सीजन जरूर मिला है। जहां वो मणिपुर पे घिरी हुई थी वहीं कांग्रेस पार्टी उसको लगातार सदन में और विपक्ष उसको घेर रहा था, वहीं कांग्रेस पार्टी की ही सरकार पे उसके ही मंत्री ने सवाल उठा दिया विधानसभा के अंदर। तो जाहिर सी बात है इसे बीजेपी कैश करेगी, चूंकि राजस्थान में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी है और वैसे तो राजस्थान में इस बार मेरी अगली बारी तेरी वाली कहावत चलती है राजनीति में, लेकिन इस बार जिस तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा, अशोक गहलोत के द्वारा लगातार आम लोगों के फायदे के लिए चुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहा है लगातार घोषणा की जा रही है, उससे बीजेपी को मुश्किलात लग रहे थे। लेकिन अब राजेंद्र गुढ़ा के बयान के बाद बीजेपी को डबल 2 जगहों पे इसका लाभ मिल रहा है। एक तो राष्ट्रीय स्तर पे जहां संसद में लगातार उसे मणिपुर के मुद्दे पे विपक्षी पार्टियां घेर रही है, वहीं राजस्थान में जहां विधानसभा चुनाव है वहां जब सरकार के मंत्री ही अपनी सरकार के खिलाफ बोलने लगे तो जाहिर सी बात है अपोजिशन को एक बेहतर मौका मिलता है। तो बीजेपी ने अब यह रणनीति तय की है, एक तो राजनीतिक लाभ राजस्थान में इससे उठाने का प्रयास करेगी, दूसरा पूरे विपक्षी दल को काउंटर करने के लिए। अब आप देखेंगे कि अभी पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है, राजस्थान की बात हो रही है, तमाम बाकी राज्यों के भी जहां भी विपक्षी दलों की सरकार है वहां के आंकड़े निकाले जा रहे हैं। और आप देखेंगे पूरे सेशन भर जब तक मणिपुर का मामला चलता रहेगा, अब तमाम हर दिन विपक्षी पार्टियों के राज्यों की कहानी लेकर सत्ता पक्ष के नेता और मंत्री आपको सुनाते हुए नजर आएंगे। जी तो बिल्कुल ये एनडीए वर्सेस जो इंडिया, ये लड़ाई